नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पूजा पाठ के साथ अपने कार्य भी कर रहे होंगे और कार्य के साथ पूजा पाठ भी कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। कम समय में मैं आपको देवी कवच पाठ का कुछ नियम बताऊंगा जो कि बहुत सरल नियम है, पर उस नियम को अगर मानेंगे, उन सारी नियम को अगर मानेंगे, आपके जीवन में आप परिवर्तन देख सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से इसको करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी साधनात्मक ऊर्जा की सुरक्षा के लिए और जो है कुछ साधनात्मक अनुभूति के लिए देवी कवच का पाठ करते हैं, यानी दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, लेकिन बहुत सारे गलती उसमें करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा मैंने जो एक दो वीडियो भी बनाया है उसमें मैंने कभी देवी कवच या चंडी कवच को सिद्ध करने के लिए कोई विधान नहीं बताया, क्योंकि ये सरल नहीं है और एक प्रकार की इसके रहस्य बहुत अलग हैं। कभी मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं देवी कवच पाठ का जो है क्या करना चाहिए ये नियम बताता हूँ। देवी कवच पाठ का आप नित्य में कैसे प्रयोग करेंगे और साधनात्मक में कैसे प्रयोग करें, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देवी कवच डेली पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या नियम होना चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, देवी कवच जब आप पाठ करते हैं एक समय निर्धारित करिए। किसी भी समय एक समय निर्धारित करिए, उसी एक समय में डेली आप देवी कवच का पाठ करें, नित्य पाठ करने का प्रयास कर सकते हैं। देवी कवच पाठ करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देवी कवच पाठ करने से पहले आपकी पवित्रता, शुद्धता, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खा रहे हैं, बेड पे बैठ के ही कवच पाठ कर लिए। अब ये मत बोलना माँ तो माँ होती हैं, इसके बारे में मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि ये जो बहुत सारे लोग बताते हैं ना, इसका वास्तविक में क्या लॉजिक है। ये सारे ऊर्जाओं का खेल होता है, एनर्जियों का खेल होता है। इसीलिए देवी कवच में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ आप पढ़ते होंगे, आपको जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं। तो एक नियम रखिएगा। पहला नियम है कि एक समय चयन करिएगा। देवी कवच पाठ करने से पहले स्नानादि निवृत्त होकर, अगर सायंकाल में कर रहे हैं कि हाथ पैर इस प्रकार से अच्छी तरह से धोकर, मुंह को धोकर जो है आप आराम से पाठ करें। एक स्थान चयन करें जिस स्थान में कम आपको डिस्टरबेंस हो, आराम से आप पाठ कर सकते हैं। देवी कवच पाठ करने से पहले दीपक को प्रगट्य करिए, या फिर आप जो है अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं, इसको लगाकर उस जिस जगह पे पाठ करेंगे उस जगह पे कैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी ये ध्यान में रखकर आप देवी कवच का पाठ करें। देवी कवच जब पाठ करें उसमें संकल्प में अगर आपको संकल्प लेके कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना देवी कवच पाठ करने से पहले माता रानी की कोई भी प्रचलित अगर आपको कहीं पुस्तक से मिलता है, कहीं से मिलता है, तो वहाँ से आप जो है स्तुति को आप पढ़कर या फिर स्तुति ऐसे पाठ करके देवी कवच का पाठ प्रारंभ करें। देवी कवच पाठ करने का टाइम आप हमेशा, अगर आप संभव पर है तो एक ज़मीन पर ना बैठकर, बहुत सारे लोग उनकी सुविधा नहीं होती है जहाँ पे बैठते हैं करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई आसन तो वैसे ही खरीद सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समस्या है, आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर में परमिशन नहीं देते, कुछ नहीं देते, फिर भी जो है आप कोशिश करें कि देवी कवच पाठ करने से पहले आसन को अच्छी तरह से ग्रहण करके, अपना जो है तिलक वगैरह करके, पवित्रीकरण करके आप जो है देवी कवच का पाठ करें। अगर आप माता रानी की पूजन करना चाहते हैं, देवी कवच पाठ से पूर्व पंचोपचार पूजन आप अवश्य करने का भी प्रयास करें। ये डेली का नियम है। इन नियमों में दैनंदिन जीवन में देवी कवच, चंडी कवच का पाठ करने का ये बहुत सरल नियम है। देवी कवच पाठ करने के बाद माता को प्रणाम करके जो है उनको प्रार्थना करें, अपनी मन की बात बताएं। और जब पाठ करते हैं सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भाव में पढ़ सकते हैं, जिस स्वर में पढ़ सकते हैं, उस स्वर में पढ़ने का प्रयास करिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देवी कवच पाठ करते समय आपका स्वर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मध्यम गति का आप पाठ करने का प्रयास करिए। आपको लग रहा होगा ये कि बहुत मैं जाना हुआ जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को कभी नज़रअंदाज मत करिएगा। आप किसी वीडियो में आप कोई पंडित के द्वारा पाठ किए गए, या फिर आपके पास कोई पंडाल में बहुत जोर जैसे देवी कवच का पाठ किया जा रहा है, उसी को देखते हुए सेम टोन में, सेम स्वर में आप अगर उसी चीज़ को करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप बहुत सारे गलतियाँ कर बैठेंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो देवी कवच आप जितना पाठ कर सकते हैं अच्छा स्वर में, अपना ना उच्च स्वर में ना नीचा स्वर में, मध्य स्वर में आप देवी कवच का पाठ करने का प्रयास करें।
और ज़्यादातर ये भी नोटिस करें कि आपकी उच्चारण में गलतियाँ नहीं होना चाहिए। आपकी जो उच्चारण है वो उसको आप सही तरह से करने का प्रयास करें। अगर नहीं तो अनुवादित भाषा में अगर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी कुछ लोगों को जो है उससे पॉजिटिविटी उनको फील होती है, अच्छा होता है, उससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो कम समय में, इन बहुत कम समय में मैंने आपको दैनंदिन जीवन में देवी कवच यानी चंडी कवच का पाठ का जो है मैंने आपको एक नियम बताया है, ठीक है ना, एक सरल नियम आपको बताया है। इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, ध्यान करिएगा, इस प्रकार से आप करने का प्रयास करिए। और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि देवी चरण की साधनाएं, देवी कवच की साधना कैसे चरण के होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो बताने का मैं अवश्य ही प्रयास करूंगा। ठीक है, जय माता दी।